शब्बीर ने जेलों में एक ऐसी औरत को देखा है जो 8 साला बच्ची पर मेहरबान थी। बच्ची से दोस्ती करने के लिए उस औरत ने जो रास्ता अपनाया था वो कामयाबी की तरफ जाता था। आठ साला कशफ की मां पर रह रहकर दौरे पड़ रहे थे। वो अपना सर पीट रही थी और बार बार दरवाजे की जानिब दौड़ रही थी। कशफ का बाप अपनी बीवी को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर कशफ की मां को एक लम्हे के लिए भी करार नहीं था। फिर वो अपने शौहर से हाथ छुड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। कशफ की मां को दूर एक 8 साला बच्ची जाती दिखाई दी तो वह उसकी तरफ ऐसे लपकी जैसे वो उसी की बच्ची हो। शब्बीर ने कशफ की मां को जिस दीवानगी के आलम में घर से बाहर अपनी बच्ची की तलाश में मारे मारे फिरते देखा था, वो मंजर इंतहाई दिलखराश था। कशफ की मां अपनी बेटी को आवाज देते हुए दौड़ रही थी, जैसे अगर वो बर वक्त दूर से नजर आने वाली बच्ची के करीब न पहुंची तो बच्ची हाथ से निकल जाएगी। कशफ! कशफ कहाँ जा रही हो कशफ? कशफ की मां अपनी बेटी को आवाज देती जा रही थी, लेकिन दूर से नजर आने वाली बच्ची तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। शब्बीर ने देखा कि जैसे ही कशफ की मां बच्ची के करीब पहुंची, लेकिन उस लम्हे उन दोनों के बीच में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हायल हो गई। कशफ की मां मौजज़ाना तौर पर हादसे से महफूज रही, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ी थी। बच्ची भी डर गई थी। उसने खौफजदा होकर भागना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कशफ की मां अपने हवास दुरुस्त करके उठती, बच्ची तेजी से दौड़ती हुई एक गली में दाखिल हो गई। कशफ की मां जमीन से उठी और बच्ची का पीछा करते हुए गली में पहुंच गई। कशफ! बच्ची ने मुड़कर हैरत से कशफ की मां को देखा। यह कशफ नहीं थी बल्कि कोई दूसरी लड़की थी। कशफ की मां पर तकरीबन सख्ता तारी हो गया। बेटा तुमने कशफ को देखा है? कशफ नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ खो गई है। बच्ची हैरत से कशफ की मां को देखती रही, फिर इनकार में सर हिलाकर आगे बढ़ गई। कशफ की मां इस तरह नाउमीदी के आलम में मुड़ी जैसे कोई शीशे का खिलौना गिरकर चकनाचूर हो गया हो। इससे पहले कि कशफ की मां बेहोश होकर गिर जाती, उसके शौहर ने उसे संभाल लिया, जो अपनी बीवी का पीछा करता हुआ दूर निकल आया था। होश कर होश। कशफ चौथी जमात की तालिबा थी। बाप मवेशी चराता था। कशफ अक्सर घर वालों को बताए बगैर बाहर खेलने जाती थी, लेकिन उस रोज घर से बाहर निकली तो काफी देर तक नहीं लौट सकी, जिस पर उसका बाप थाने पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि कशफ की मां और उसका बाप थाने में मौजूद थे और मुहर्रिर उनकी रिपोर्ट लिख रहा था। आमिर, आप रिपोर्ट लिखो। तो आप लोगों की बच्ची गुम हुई है। आखिरी बार किसने देखा था? घर में थी, बाहर खेलने के लिए गई, वापस ही नहीं आई। किसी पर शक है आप लोगों को? नहीं जी, हमें किसी पर कोई शक नहीं है। आप लोगों के आस पड़ोस में कौन रहता है? आस पड़ोस में तो जी सब हमारे रिश्तेदार हैं, बिरादरी वाले हैं सारे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घर पे किसका आना जाना है? मेरे एक रिश्ते का भाई है जी, आसिम महमूद नाम है उसका। बस वही हमारे घर ज्यादा आता जाता है। एक दिन में 5-6 चक्कर लगा लेता है। आसिम महमूद साहब वो तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी का चाचा भी है। आसिम करता क्या है? आजकल तो बेरोजगार है जी, बस कभी कभार मजदूरी कर लेता है। जब आप लोगों की बच्ची गुम हुई थी, इस दौरान आसिम महमूद से आप लोगों की मुलाकात हुई थी? हाँ, हमारे साथ मिलकर ढूंढा है उसने बच्ची को। जी ठीक है, आप लोगों की रिपोर्ट लिख ली है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बच्ची मिल जाए। अभी तो आप लोग जा सकते हैं। जैसे कोई इत्तला आती है तो मैं आप लोगों को इत्तला करता हूं। ठीक है जी, चल। कशफ की मां और बाप हाथ जोड़कर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए थाने से बाहर निकल आए। उधर पुलिस वैन में सवार होकर ढोक मियां कुतुब नामी गांव पहुंच गई, जहां खेतों में देहाती काम कर रहे थे। पुलिस इत्मीनान से वैन से उतरी और चारों तरफ घूम फिर कर हालात का जायजा लेने लगी। ऐसे में पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो एक डेरे पर फालतू बेकार बैठा हुआ था। पुलिस उस शख्स के पास पहुंच गई।
यहाँ क्या कर रहा तू? साहब अभी अभी आया था, यहीं रहता हूँ। कश्यप को जानता है? जी साहब, रिश्ते में भतीजी लगती है मेरी। साहब कल से गायब है। मैं भी बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली साहब। साहब कश्यप के वालिदैन बहुत परेशान है साहब। आसिम महमूद नाम है ना तेरा? जी साहब, आसिम। हमारे साथ चल, तुझसे कुछ बातें पूछनी है। मैं साहब मैं ऐसा करता हूँ, शाम में खुद आ जाता हूँ थाने। अभी मैं अम्मा की दवाई लेने निकला हूँ साहब। चल हमारे साथ शाम में ले चले थे। चलो हमारे साथ ले चले थे। चले लेके चल, इसका लेके चल। दूसरे लम्हे शब्बीर ने देखा कि पुलिस वैन तेजी से थाने में दाखिल हुई और एक झटका देकर रुक गई। पुलिस एहलकार वैन से उतरे, फिर आसिम को उतारा गया। एक एहलकार आसिम को लेकर लॉकअप की तरफ चला गया। आसिम को लॉकअप में बंद करके ताला लगा दिया गया था, जबकि थाना इंचार्ज अपने कमरे की तरफ चला गया था। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कुछ देर के बाद थाना इंचार्ज ने आसिम को अपने कमरे में तलब कर लिया था। मैं बात घुमा फिरा के करने का आदी नहीं हूँ। लड़की तो अगवा हुई है और मुझे तो इस पर पूरा पूरा शक है। साहब मुझे मेरी माँ की कसम साहब, कश्यप के गायब होने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। लगता तो मुझे भी नहीं है ये काम तूने किया होगा। एक बात तो बता, इस वक्त लड़की कहाँ होगी? मुझे तो तेरे पड़ोस पर शक है। साहब ऐसा हो सकता है कि उसे किसी ने गलत नियत से अगवा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? जी मैंने पूछा उसके बाद क्या हुआ? पूछा, सुनता है? थाना इंचार्ज का लहजा अचानक गजबनाक होने से आसिम महमूद घबरा गया। थाना इंचार्ज आसिम के करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। क्या किया होगा उसके बाद? मेरा ख्याल है साहब कि उसके साथ ज्यादती हुई है। कितने लोगों ने की होगी? साहब 2 लोगों ने की है। मेरा मतलब है साहब कि 2 लोगों ने की होगी। और जाहिर है पकड़े जाने के खौफ से उसे कत्ल कर दिया। पता नहीं साहब, मुझे नहीं पता। मैं कोई शामिल थोड़ी था उसमें। मैंने कब कहा तू शामिल था? कहानी को आगे बढ़ा। सब उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई थी। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। तूने यानी के ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया? परिंदे ले जाओ उसे। आसिम महमूद नामी शख्स जो कश्यप का चाचा लगता था, उसने कश्यप के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल का एतराफ करने के अलावा अपने एक और साथी के मुलविस होने के बारे में बताया था। और उसने ये भी बताया कि अलमनाक वाकया कुछ इस तरह पेश आया।
उस दिन कशफ अपनी एक छोटी सी सहेली के साथ खेतों में खेल रही थी कि आसिम ने कशफ को डांट कर अपने पास बुला लिया था। कशफ, चप्पल कहाँ है तुम्हारी? नंगे पांव चली आई ना, साड़ियों में सांप होते हैं, काट लिया तो? चाचा मुझे सांप से डर नहीं लगता। और तू लेकर आई हो ना उसको अपने साथ? फिर अपने घर जा, वरना पिटाई हो जाएगी तेरी। कशफ की छोटी सी सहेली आसिम के खौफ से भाग गई और जब कशफ अकेली रह गई तो आसिम उससे मुखातिब हुआ। चला मैं तुझे घर छोड़ दूं, तेरे बैठ साइकिल पे। नहीं चाचा, मैं खुद चले जाऊंगी। नंगे पाँव है, किसी जानवर ने काट लिया तो? चल बैठ, बड़ी आई, खुद चली आऊंगी। शब्बीर ने देखा कि आसिम घनी झाड़ियों के दरमियान से बरामद हुआ तो उसका एक और साथी सामने आ गया। ये साले मोहम्मद था जो उस गांव का रिहायशी था और कशफ पर बुरी नियत रखता था। तूने मुझे धोखा दिया? धोखा? क्या किया मैंने? किधर है कशफ? मैंने तुझे देखा था, साइकिल पे बिठा के तू यहीं लेकर आया उसे। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहा है तू? ठीक है, मैं उसके घर जाके बता देता हूँ। अबे पागल हो गया क्या? सुन, वो यही है, वो रो रही थी इसलिए मैं भाग रहा था। यार मुझे डर लग रहा है वो कहीं घर पे ही ना बता दे। मैंने उसको धमकाया तो है लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा तू। एक मिनट सब्र कर, एक मिनट, पहले मुझे देखने दे उसे। आसिम के बाद साले ने भी मासूम बच्ची से ज्यादती कर डाली और फिर इन दोनों ने मुबैना तौर पर पकड़े जाने के खौफ से बच्ची को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया और उसकी लाश वहीं जंगल में छुपा दी थी। आसिम के इंकशाफ के बाद पुलिस ने उसके साथी साले को भी गिरफ्तार कर लिया था। फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस दोनों मुबैना मुल्जिमान को लेकर जाए वकू पर पहुंच गई थी। पुलिस पीछे पीछे थी और दोनों मुल्जिमान जगह की निशानदही करवा रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो दोनों रुक गए। रुक क्यों गए? एक झाड़ी के पास मट्टी और घास फूस का ढेर नजर आया तो मुल्जिमान ने पुलिस को आगाह कर दिया। पुलिस एहलकार आगे बढ़े। एक एहलकार ने घास फूस हटाया तो दूसरे लम्हे थाना इंचार्ज का मुंह सुर्ख हो गया और उसने मुल्जिमान को हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। दरिंदो, तुम लोग तो कुत्तों से भी बदतर हो। ये हाल किया लड़की का। डालो गाड़ी मेरे, डालो। कशफ के कातिलों को पकड़े जाने के बाद इलाके के पुलिस अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अफसोसनाक वाकये की तफसीलात से आगाह किया। मैं हूं जेलम से रायनो बहार। डीपीओ जेलम मजाहिद अकबर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी टीम ने मेहनत की है, मैंने अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा कि इन्होंने बाकायदा प्रोफेशनली काम किया और आखिरकार उसको ब्रेक किया मुश्तबा आदमी को और फिर उस पे जाके वहाँ पे लाश रिकवर की बच्ची की। जो बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा मुझे इसका दुख है कि इतनी 9 महीने में वो बच्ची जो है वो इस हादसे का शिकार हुई है। शब्बीर ने देखा कि दोनों मुल्जिमान पुलिस की तहवील में थे मगर अब उनके पास झूठ बोलने या भागने की गुंजाइश नहीं थी। उन्हें मीडिया के सामने भी अपने जुर्म का इकरार करना पड़ा। ये बच्ची की सर लैके कृपया लेंगे असी ते मोड़ इतने नाले समझम कीता सारी चल लै गया चला कर जी साडी गलत काम कीता उन्होंने नाल उसकी बदला सर जी काम के साथ फिर असी आ गए। पुलिस के आला अफसर ने 8 साल बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करने पर अपनी टीम को इनामात से भी नवाजा था। ये बच्ची इनकी नहीं, हम सब की बच्ची है और इसके साथ जो वहशियाना सलूक हुआ है, मेरी ये दरख्वास्त है कि इन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए। 8 साल बच्ची के अगवा और इस्मत दरी और कत्ल पर पूरा गांव सोगवार था। पुलिस ने कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि 8 साल बच्ची के साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो इबरतनाक हो ताकि आइंदा कोई भेड़िया ऐसी शर्मनाक हरकत करने की जुर्रत न कर सके। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बंद कर दिया कमरे में। 3 दिनों ने मुझे भूखा प्यासा इसी तरह बंद रखा। मैं चीखती चलाती रही लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसे बाप को देखा है जो अपनी बेटी का बदतरीन दुश्मन था। बेटी पसंद की शादी करना चाहती थी लेकिन बाप किसी कीमत पर तैयार नहीं था। शकीला एक बंद कमरे में इंतहाई वहशत के आलम में इधर उधर घूम रही थी। कभी वो खिड़की खोलने की कोशिश करती और कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद नहीं था और वो इत्तेफाकी तौर पर कमरे में बंद हो गई थी। शकीला दरवाजे पर दस्तक देते देते थक जाती तो शदीद नाउम्मीदी की कैफियत में जमीन पर बैठकर रोने लगती। भूख से बुरा हाल था। वो बिलबिलाते हुए उठी और उसने एक प्लेट में पड़ी सूखी रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। रोटी इतनी सख्त थी कि उसे रोटी मुंह से बाहर निकालनी पड़ी। शकीला ने पानी की तरफ देखा तो एक मैली सी बोतल में चंद कतरे पानी मौजूद था। शकीला ने बोतल मुंह से लगाई तो चंद कतरों से उसकी प्यास न बुझ सकी। शब्बीर ने देखा कि अचानक शकीला चकराकर गिर गई और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ये अजियतनाक लम्हात उस लड़की के साथ बीत रहे थे जिसे उसके बाप और उसके भाई ने एक कमरे में कैद कर रखा था। शब्बीर ने जब हकायक जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि शकीला राहत अली नामी शख्स से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शकीला का बाप और भाई तैयार न थे। वाकयात कुछ इस तरह रूनुमा हुए थे, आप भी देखिए। शब्बीर ने देखा कि एक दिन शकीला के माँ बाप में शदीद झगड़ा हो रहा था। शकीला की माँ अपने शौहर से कोई बात कहते हुए झिझक रही थी। शकीला की माँ ने अपनी कुव्वत को जमा किया और अपने शौहर को मुखातिब कर बैठी। सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। शकीला के मुतालिक तो कोई बात नहीं करना, आगे बोल। मुझे इसी के मुतालिक तुमसे बात करनी है। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम दोनों को मैं जिंदा दफन कर दूंगा। बेटी के लिए इतनी नफरत? तुम इंसान हो या जानवर? हाँ मैं जानवर हूँ। अपनी बेटी के करतूत देखे। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे नाक कटवा दी इसने मेरी। पूरा गांव कहता फिर रहा कि राहत से मिलती है ये। रहने दो, वो खुद एक बार आया था, बल्कि मैंने उसको बुलाया था। अरे ये बच्ची से प्यार करती है, अच्छा लड़का है, शादी हो जाएगी तो क्या हर्ज है? खबरदार, आइंदा तुम लोगों ने राहत का नाम लिया नहीं तो तुम दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दूंगा मैं। बड़ी आई राहत की चमची कहीं की। शकीला का बाप किसी तरह अपनी बीवी की बात सुनने के लिए तैयार न था। उसने अपनी बेटी की पसंद को आना का मसला बना लिया था और तो और उसने अपने बेटे को भी अपना हम ख्याल बना रखा था। अब बाप बेटा मिलकर शकीला की जिंदगी में जहर घोल रहे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शकीला का भाई घर में दाखिल हुआ तो उसका मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। घर में घुसते ही उसने इंतहाई बदतमीजी से अपनी माँ को आवाज दी। अम्मी, कहाँ मर गई हो? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? शकीला कहाँ है? माँ बेटे की आवाज सुनकर आई तो उसका लहजा सुनकर गुस्से में आ गई। ये तो किस लहजे में बात कर रहे हैं माँ से? नहीं बेटी से पूछो, ठीक कहते हैं। उससे हमारी नाक कटवा दी है। क्या नाक कटवा दी है? अरे वो राहत से शादी करना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? सारा गांव उंगलियां उठा रहा है हम पर। बस बस, मुझे कोई परवाह नहीं है और तू जाके डूब के मर जा। अपनी बहन की अब दिखा रहे, तूने अपनी हरकतें देखी है? तब हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुम है? माँ इतने जोर से चीखी कि बेटा बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया और उसी लम्हे शकीला का बाप सामने आ गया जिसने सारी बातचीत सुन ली थी। शकीला के बाप ने बेटे को आवाज देकर वापस बुला लिया। कहाँ है वो गुनाहों की पोटली? लेके आओ उसे और कमरे में बंद करो।
चलो। बेटे को हुक्म देने के बाद वो बेटे का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में जाने लगा तो शकीला की माँ बेबसी से उनके पीछे पीछे चली गई। शकीला के बाप ने बेटी को बालों से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ कोठरी में ले गया और उसे बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। शकीला की माँ ने रोकने की कोशिश की तो उसके शौहर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और फिर दोनों बाप बेटे वहां से चले गए। अंदर से शकीला के रोने की आवाज आ रही है। अम्मा, अम्मा मुझे बाहर निकालो यहाँ से। बेटी, बेटी मेरी। अब्बा ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, उसे बाहर निकालो। बेटी तू फिक्र नहीं कर, मैं कुछ करती हूँ। अम्मा, अम्मा इनसे बोलो ना मैं राज से शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मुझे लेकर यहाँ से बाहर निकाल दो, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन बाहर निकालो। मुझे डर लग रहा है कोठरी में। अब्बा मुझे बाहर निकालो अब्बा। उस रोज शकीला की मां ने किसी न किसी तरह दरवाजे का ताला खोल दिया था, जिसके बाद शकीला खामोशी से गायब हो गई थी। रात को जब शकीला का बाप घर लौटा तो बेटी को भगाने के इल्जाम में उसने अपनी बीवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और बेटी की खोज में लग गया। शब्बीर ने देखा कि शकीला और राहत ने खुफिया तौर पर चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में निकाह कर लिया था और एक ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार कर ली थी कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकी थी। शब्बीर ने देखा कि जब राहत काम के सिलसिले में घर से निकलने लगता तो शकीला दुआएं पढ़कर उसे रुखसत करती थी और उसकी बखैरियत वापसी के लिए दुआएं मांगती रहती थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शकीला का बाप और भाई अदनान आपस में बातचीत कर रहे थे। तूने अच्छी तरह उसका घर देख लिया ना? हाँ अबू, ये बता करना क्या है? यार सोचा तो था कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा, मगर क्या करूं, मेरी औलाद है। तू एक काम कर, उसे समझा बुझा कर ले आ। बहुत दिन हो गए यार बेटी की शक्ल देखे। अबू वो मेरे साथ नहीं आएगी, मुझे पता है। आ जाएगी, आ जाएगी। अगर तू प्यार मोहब्बत से समझाएगा ना तो आ जाएगी। उससे कहना कि अब्बू ने सब कुछ भुला दिया। अच्छा ठीक है, मैं राशिद के साथ उसके घर जाऊंगा, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हाँ कटवा दी उसने हमारी। शकीला ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसका भाई दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो सहम कर रह गई थी। शकीला का भाई अपने कजन के साथ शकीला के दरवाजे पर मौजूद था। सामने ही रक्षा खड़ा था। शकीला के भाई ने दरवाजे पर दस्तक दी तो शकीला ने उसे देख लिया। शकीला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सहम कर दरवाजे के पीछे खड़ी रही। शकीला का भाई काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन शकीला ने दरवाजा नहीं खोला और फिर उसका भाई मायूस होकर वापस लौट गया। ठिकाने का इंकशाफ हो जाने के बाद शकीला और उसका शौहर शदीद खौफजदा हो गए थे और फिर उन्होंने रातों रात अपना ठिकाना तब्दील कर लिया था। शब्बीर ने देखा कि शकीला और उसका शौहर राहत अली रात की तारीकी में घर से निकल रहे थे। राहत ने मोटरसाइकिल पर शकीला को बिठाया और फिर वो दोनों नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। शकीला का दूसरा खुफिया ठिकाना भी खुफिया न रह सका और एक दिन शकीला का भाई अपनी बहन के पास पहुंच गया। शकीला दरवाजे पर कूड़ा फेंकने आई थी। ये देखकर हैरान रह गई कि उसका भाई वहाँ सर झुकाए खड़ा था। शकीला का जी चाहा कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन भाई ने उसे प्यार भरे लहजे में आवाज देकर रोक लिया था।
शकीला मेरी बात सुन, देख घबरा मत, जो हुआ सो हुआ। अबू ने और मैंने सब कुछ भुला दिया। अबू की तबीयत बहुत सख्त खराब है, तू मेरे साथ चल। हाँ तो अंदर आ जा, अंदर आ। भाई की बात सुनकर शकीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भाई को घर में बुला लिया। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। शकीला ने फौरन अपने शौहर को फोन मिला दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ राहत, वो भाई मुझे लेने आया है। भाई लेने आया है? क्यों? हाँ, कह रहा है कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है और अब्बू ने हमें माफ़ भी कर दिया है। सारी बातें भुला दूँ, चली जाऊँ? देख ले शकीला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच कह रहा है। भाई की आंखों में आंसू हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें सही लगता हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलें, मैं सामान ले आऊँ? हाँ, जल्दी करो। शकीला का भाई के साथ जाना गजब हो गया था। उसे धोखे से ले जाकर एक मकान में 3 दिन तक भूखा प्यासा बंद रखा गया था। शौहर से तलाक लेने का मुतालबा भी किया जाता रहा और फिर इनकार पर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इस वाकये के कई दिनों के बाद शकीला के शौहर को किसी न किसी तरह एक अजीब और गरीब इत्तला मिली, जिसे सुनकर उसे कदमों तले से जमीन निकल गई। राहत भाई, तुम्हारी बीवी की लाश पड़ी हुई नदी किनारे। तुम कौन भाई? अरे भाई मुझे छोड़, भाग के जा, वहाँ पे देख, वहाँ पे चले जाओ। राहत की अनदोहनाक खबर सुनकर मोटरसाइकिल के पास गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फर्राटे भरता हुआ जब वो नहर के पास पहुंचा तो उसकी बीवी बेहिस्सो हरकत जमीन पर पड़ी हुई थी। राहत अपनी बीवी को अस्पताल ले गया, जहां उसे पता चला कि वो जिंदा थी, लेकिन उसे कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल करने की कोशिश की गई थी। शकीला के बाप और भाई ऐसे दरिंदा साबित होंगे जिन्होंने अपनी ही औलाद को ना सिर्फ गंजा कर दिया था, बल्कि शकीला के दांत तक तोड़ दिए थे और उसका अंगूठा काटने के अलावा कुल्हाड़ी से जरबे भी लगाई थी और उसे मुर्दा समझकर फेंक दिया था। शकीला का शौहर अपनी बीवी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहां कुछ दिनों के बाद वो बातचीत करने के काबिल हो गई थी। शकीला की जरा सी हालत ठीक हुई तो राहत अपनी बीवी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत ले आया और ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने जब शकीला से उस पर होने वाले जुल्म की रुदात पूछी तो उसके होंठ कांप रहे थे। मेरे अब्बू और मेरे फूफा जान वो मुझे लेके गए घर से, कह रहे थे कि आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आए। मुझे वहाँ से ले गए, वहाँ जाकर मुझे हासाबाद वाली सड़क में ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे इसी तरह मेरे साथ इतना तशद्दुद किया। उन्होंने मेरे सर में ये इसी तरह ये कुल्हाड़े मारे और मुझे जब कुल्हाड़े मारे 3-4 मेरे साथ वो इसी तरह वार किया। मैं बेहोश हो गई और ये सब, ये जो अंगूठा उतारा, ये जो टाक लगाए, मेरे दांत भी उतारे, ये जो मुंह पे चेहरे पे जो इसी तरह किया, इसका मुझे पता नहीं ये इन्होंने कब किया। ये सारा इन्होंने बेहोशी में किया मेरे साथ। शकीला का शौहर अपनी बीवी को गोद में उठाए उठाए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था और शकीला को यूं लग रहा था जैसे उसका तहफ्फुज करने वाला मौजूद था। ये है शकीला का शौहर राहत अली। ये भाई इनका ले गया घर से और इनके चाचे का पुप्पी का बेटा साथ ले गया। वो लेके गए हैं तो 3-4 दिन बंद कर दिए हैं। ठीक है, पानी शानी कुछ भी लग रहा है। मैं काफी पता किया है, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उनके वाल साहब की। मैं पूछा भी है कि चाचू जी किधर है, उन्होंने मुझे ही पता है। मैं तो हम दी तुम दसो कितने ये वो। खैर मैं बड़ा दौड़ा भेजा। तकरीबन 8-10 दिन बाद 8 दिन बाद मैंने हफ्साबाद में रिपोर्ट आई, मैंने मैसेज मिला कि भाई उत्थे आ जाओ, हफ्साबाद आ जाओ, तुम्हारी लड़की बड़ा बुरा जुल्म होया, तो ये की लगता। मैं मेरी वाइफ है। उन्होंने कहा अच्छा मैं हफ्साबाद गया हूँ। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पसंद की शादी करने के जुर्म में बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाले दरिंदा सिफत बाप और भाई के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई और मुबैना तौर पर केस को सी क्लास कर दिया गया है। शब्बीर ने गोजरावाला में होने वाली इस दरिंदगी पर शदीद एहतजाज करते हुए शकीला पर जुल्म करने वाले संदिल बाप और बेटे को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।